Hello students, I am Dr. Mamta, your science teacher. बच्चों, today I am going to start your chapter Getting to Know Plants. ठीक है, this is chapter number 7 of class 6th. So बच्चों, let's start. हाँ जी बच्चों, Getting to Know Plants. देखो बच्चों, whenever you go outside and you observe all the plants around you, जब भी आप बाहर जाएंगे अपने चारों तरफ देखिए कि आप कितने सारे प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज भी हैं, आपने देखे होंगे पीपल का ट्री है, मैंगो ट्री है ना बेटा। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि कुछ प्लांट तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, है ना। कुछ आप देखेंगे कि मीडियम हाइट के होते हैं, लाइक योर हाइट, जितनी आपकी हाइट है ना। और कुछ होते हैं वेरी बिग, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, 10-12 फीट्स के होते हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं, है ना बच्चों। तो अलग अलग तरीके के बच्चों प्लांट्स होते हैं और उनकी हाइट और उनकी स्टेम के किस तरीके की उनकी स्टेम है, उसके बेसिस पे बच्चों प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है ना। तो देयर आर 3 कैटेगरीज, ठीक है बच्चों। हर्ब्स, है ना बच्चों, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है बच्चों, 3 कैटेगरीज होती हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोलते हैं ना कि सबसे पहले छोटे की बात करते हैं, तो सबसे छोटा होता है हर्ब्स। हर्ब्स होते हैं बेटा बहुत छोटे होते हैं, वे आपकी हाइट से कम होते हैं, ठीक है। और आपकी हाइट तो छोड़िए, कुछ तो बिल्कुल आपका जो पाम है उस साइज के होते हैं, है ना बच्चों। तो जो ये हर्ब्स होते हैं, ये इनके यही पहचान है कि ये बहुत, इनका एक तो साइज स्मॉल होता है, ठीक है, रादर यू कैन से हाइट, है ना। और जो इनकी स्टेम होती है बच्चों, वो टेंडर होती है, मतलब बहुत कोमल सी होती है, आप आराम से उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई हर्ब्स। अब बात आती है कि मैम हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हर्ब के। तो आपने देखा होगा जो धनिया पत्ता मम्मा जो खाने में डालती है ना, कोरिएंडर, है ना, मेथी है, और इसके अलावा भी बच्चों कैरेट है, कैरेट, रेडिश, ठीक है। ये सब भी के सब बच्चों हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, समझ आया। व्हीट है, पैडी, कैबेज, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, जिंजर, इवन टर्निप, कोरिएंडर, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ब्स। समझ आ गया। हर्ब्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनकी टेंडर स्टेम होती है। अब आते हैं बच्चों श्रब्स। श्रब होते हैं बेटा अराउंड आपकी हाइट के बराबर के, ठीक है, 6 मीटर से थोड़े कम, ठीक है। तो और उनकी भी स्टेम डेलिकेट की कैटेगरी में ही आती है, पर ज्यादा डेलिकेट नहीं होती है, ज्यादा डेलिकेट इनकी होती है, हर्ब्स की होती है। और बच्चों ये अराउंड आपकी हाइट के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें कि रोज का प्लांट देखिएगा आप, तो वो भी आपकी हाइट के बराबर चला जाता है ना। लेमन ट्री देखिएगा, लेमन का प्लांट देखिएगा, ठीक है, लेमन का ट्री बन जाएगा राधा, तो वो भी आप देखना ज्यादा लंबा नहीं हो पाता लेमन का ट्री भी, ठीक है। तो इनकी जो हाइट है लगभग आप ये मान लीजिए कि 6 मीटर से कम होगी, लेस देन दिस, ठीक है। तो ये सारे आते हैं आपकी श्रब की कैटेगरी में, जैसे आपका रोज हो गया, लेमन हो गया। आपने मेहंदी का अगर प्लांट्स अगर आप लोगों ने देखे हो तो वो हेना बोलते हैं, वो भी दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रब, ठीक है बच्चों। अब आपके आते हैं ट्रीज। ट्रीज तो आप सभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं और उनकी थिक स्टेम होती है ना बच्चों। स्टेम कैसी होती है, बहुत थिक होती है, और उसकी जो ब्रांचेस होती है वे भी बहुत स्ट्रांग होती है। उसकी आप आराम से उसकी ब्रांचेस इतनी इजीली नहीं आप उनको तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर तो आपके पीपल आ गया, आपका क्या नाम है, मैंगो ट्री आ गया, ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रीज, ठीक है बच्चों। चलिए ये देखिए बच्चों, आपको मैं आपके बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया मैं हमेशा एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ। तो उसमें आप देखिए ये आपका ए है श्रब, सॉरी हर्ब, और देखिए आप इसकी स्टेम ग्रीन ग्रीन कलर की है और कितनी आराम से आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर हर्ब, ठीक है। एंड दिस वन इज श्रब, देखिए ना तो ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, ठीक है। एंड दिस इज अ ट्री, ठीक है। तो आप पहचान गए हर्ब, श्रब और ट्री को कैसे पहचानेंगे। इनके कम से कम 1-2 एग्जाम्पल्स बच्चों सबके याद रखिएगा। वेरी गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रीपर्स।
क्रीपिंग वर्ड्स मतलब समझते हैं बच्चों, आपको रेंगना है ना, तो वे क्या करते हैं, वे ऐसे ग्राउंड में ऐसे 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 रेंगते रहते हैं। और ऑब्वियसली उनकी जो आप ये देखेंगे स्टेम कितनी टेंडर होती है, बहुत सॉफ्ट होती है बच्चों, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो दीज ऑल आर क्रीपर्स, दोज क्रीप ऑन द ग्राउंड, है ना। तो इसके अंदर आपको याद हो, मतलब आपने तो देखा भी होगा बच्चों, अपने नॉर्दर्न इंडिया में तो ये होता है बहुत आराम से। पंपकिन है, वाटरमेलन है ना बच्चों, और स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, these all comes under the category of creepers। देखिए ऐसे होते हैं क्रीपर्स, पूरी फील्ड्स में देखिए कैसे फैले हुए हैं। अभी आते हैं आपके नेक्स्ट आर योर क्लाइंबर्स। एज द नेम सजेस्ट, क्लाइंबर्स क्या है, जो कोई भी उनको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तो उस पर फटाफट फटाफट वे क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। मनी प्लांट तो बच्चों आप सबने देखा होगा, ठीक है, ग्रेप वाइन है, कुकुम्बर है, जैस्मिन है, गॉड है, ऑल दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंबर्स। ठीक है, सो प्लांट्स विद वीक स्टेम that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers, okay, and those that take support and climb up are called क्लाइंबर्स। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। यस, दिस इज हियर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम। ठीक है बच्चों, जो प्लांट की स्टेम्स होती है बच्चों, जब आप बहुत, अभी तो आप छोटी क्लास में हैं, आपको अभी इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, उसमें बेटा कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। आप सोचिए कि आपने रूट्स में पानी डाला है ना, और कैसे वो पानी आपकी हर एक लीफ तक पहुंच जाता है ना बच्चों। सब चीजें कैसे, मतलब वो पानी पहुंच कैसे रहा है, यानी कि कोई तो सिस्टम है जो रूट से आपकी शूट तक जा रहा है ना, जो पानी का कंडक्शन कर रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं बच्चों कंडक्टिंग टिश्यूज। ठीक है, तो बेसिकली जो जाइलम होता है वो वाटर का ट्रांसडक्शन करता है ना, और फ्लोएम फूड का करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, फॉर फूड, फॉर फ्लोएम। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। तो यानी कि जो आपने प्लांट में के रूट में आपने जो भी डाला, आप ऑब्वियसली वाटर ही डालते हैं, तो वो आपकी स्टेम तक जा रहा है। ठीक है, अभी आपने कलर्ड वाटर लिया, मान लीजिए वाटर में थोड़ा कलर डाल दिया, और आपने उसकी स्टेम ऐसे कट करी और वाटर में डिप करके छोड़ दिया, तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कलर ऑफ द लीव्स। ठीक है, जो कलर आपने डाला है, ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स होते हैं वो कलर के ज्यादा बेटा सस्पेंड नहीं करने चाहिए। अगर ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे तो फिर वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका साइज बड़ा होगा। लेकिन जो मिक्स्ड कलर है, बिल्कुल कलर है, वो आराम से लीव्स तक पहुंच जाता है, एंड यू कैन इजीली सी द चेंज इन कलर। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में देखिए बच्चे, सारे जो डायग्राम्स हैं ये आपके एनसीईआरटी से ही मैम ने लगाए हैं, ताकि आप कोरिलेट कर सके चीजें। ठीक है, तो अभी ये देखिए इस तरीके के कंडक्टिंग मैकेनिज्म होता है, जिसकी हेल्प से जो आपका जो नीचे वाटर है, वाटर के साथ अब कलर डाल दिया तो वो लीव्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का जो मूवमेंट होगा अपवर्ड होगा, यहां से रूट से ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, नाउ और ये जो बेटा ये कलर्स है ना, ये प्लांट जो इनकी लीव्स होती है, इसकी वेन्स पे भी क्लियर नजर आता है। वेन्स क्या होती है बच्चों, मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, चलिए अभी ये देखिए बच्चों, ये है हमारी एक लीफ। ठीक है, ये एक लीफ है। तो अभी आप देखिए इसके पार्ट्स ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो इधर देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जो मेन रिब होती है ना बेटा, मेन बीच में मिड रिब बोलते हैं इसको, ये दिस इज मिड रिब। ठीक है, और ये साइड की, दीज ऑल आर साइड वेन्स। ठीक है, जो साइड में होती है ये सब वेन्स होती हैं। ठीक है, और जो ये ब्रॉड पार्ट होता है ना बच्चे लीव्स का, जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट, जो रिब्स और वेन्स हटा के जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट बचेगा, उसको हम लैमिना बोलते हैं। ठीक है, और लीफ का वो पार्ट, स्टॉक टाइप पार्ट जो आपकी लीफ से अटैच होगा, उसे हम पिटियोल बोलते हैं। ठीक है, तो पिटियोल, लैमिना, मिडरिब, वेन्स। ठीक है बच्चों, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो अगर आप इनको डिफाइन करें बच्चों, तो थोड़ा सा डिफाइन करना भी सीख लीजिए। द पार्ट ऑफ द लीफ by which it is attached to the stem is called
पिटियोल, है ना। एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ये जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है बच्चों, इसे हम बोलते हैं लेमिना। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब बच्चों, हाँ बच्चों, ये जो लीफ का पैटर्न होता है ना, ये अलग अलग तरीके का होता है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और इस पैटर्न को हम बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन मतलब आपकी लीफ किस तरीके से मतलब अरेंज्ड है, ठीक है। तो अब वेनेशन जो बेसिकली होते हैं बच्चों, दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? रेटिकुलेट, ठीक है, ये लिखा है रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होगा बेटा? नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये आपकी लीफ है ना। लीफ का कलर ग्रीन कर देते हैं। तो ये बेटा देखिए, ये जो वेन्स हैं, वेन्स का जो भी पैटर्न है, दिस इज वेनेशन, ठीक है। जो भी पैटर्न से वेन है उनको हम वेनेशन बोलते हैं। और ये वेनेशन का किस तरीके का वेनेशन है? अगर बेटा नेट लाइक पैटर्न इस तरीके से बना रहा है, देन इट इज रेटिकुलेट, ठीक है। अभी अभी आपकी दूसरी लीफ लेते हैं, और अगर वेनेशन इस तरीके से है, पैरेलल है ना, तो एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि पैरेलल है तो हम उसे बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब बेटा इन चीजों से आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो लीफ का जो बच्चों ये स्ट्रक्चर होता है ना, केवल इसी के बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें प्लांट्स के बारे में बता पाते हैं, ठीक है। कुछ डाइकॉट प्लांट होते हैं, जैसे कि डाइकोटिलिडन्स बोलेंगे रादर, जैसे आपकी किडनी बीन्स है, जिससे आप राजमा बोलते हैं ना, किडनी बीन्स है, या आपके पीज है ना। उनके आप बच्चों ये देखिएगा, जो उनका सीड होता है, ठीक है, उसे आप थोड़ा सा पानी में डुबो के रात को रखिए, तो फिर उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, डाइकोटिलिडन्स, मतलब 2 पार्ट्स में कोटिलिडन डिवाइड हो गया, है ना। तो दिस इज अ फीचर ऑफ डाइकोटिलिडन्स, मतलब डाइकोटिलिडन्स की लीफ में बच्चों हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है। दूसरे होते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? आपका मैंगो है, पीपल है, बहुत सारे डाइकॉट्स है बेटा, ज्यादातर आपके चारों तरफ डाइकॉट ही डाइकॉट भरे पड़े, ठीक है। तो डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ऐसे याद रखिएगा डॉक्टर, DR, डाइकॉट रेटिकुलेट, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं पैरेलल वेनेशन की। पैरेलल वेनेशन में क्या होगा बच्चों? जो वेन्स हैं ये पैरेलल होगी, और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकॉट्स, रादर यू कैन से मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है, जिनका सीड ऐसे सिंगल होता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है। मोनोकोटिलिडन्स में पैरेलल वेनेशन एंड डाइकोटिलिडन्स में रेटिकुलेट वेनेशन। और बच्चों एक बहुत बड़ी बात बच्चों ये है, अभी बता देती हूँ कि देखिए, हमने देखा कि हमारा डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, है ना। एक चीज और, अगर आप डाइकॉट प्लांट को जड़ से निकालेंगे ना बच्चों, तो उसकी रूट कुछ ऐसी दिखाई देगी, देखिए ऐसे नीचे से पतली, ऐसे टैप, ठीक है, मतलब बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, टैपरिंग एंड, टैपरिंग मतलब नोकीला, ठीक है। तो वो होगा, वो ऐसी रूट किसकी होगी? डाइकोटिलिडन्स की होगी, ठीक है। तो जिसका पत्ता आपको ऐसा दिखाई दे, तो उसकी रूट हर हालत में ऐसी निकलेगी, और वो डाइकोटिलिडन होगा। और जो बच्चों मोनोकॉट होता है, जैसे कि आपका ये है मोनोकॉट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल बच्चों, आपके चारों तरफ जो ग्रास है, ठीक है, कॉर्न है, ये दीज ऑल आर मोनोकोटिलिडन। केवल पत्ती को देख के आप बता पाएंगे कि वो मोनोकोटिलिडन है, ठीक है। उसकी आप रूट देखेंगे तो बच्चों इस तरीके से होंगी, फैली हुई फाइब्रस रूट, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो डाइकोटिलिडन होते हैं उनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। मोनोकोटिलिडन में पैरेलल वेनेशन होगा और फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, ठीक है। तो अभी आपको अगर बताना है तो आप बता सकते हैं कि जो आपके डाइकोटिलिडन्स होते हैं, इन डाइकोटिलिडन्स द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, है ना। और इन मोनोकोटिलिडन द मेन रूट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, ठीक है। तो वो फाइबर्स की तरफ फैली हुई होती है। आई गेस बच्चों यू अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, ये आपको ये शो कर रहा है, ये जो आपका लेट मी सी, कोई छूटा तो नहीं, चलिए, हाँ,
ये बच्चों आप देख रहे हैं कि आपकी जो लीफ थी कुछ, उसको आपने पॉली बैग में बंद कर दिया, ठीक है, और फिर वो धूप में तो है ही, बच्चा है ना, फोटोसिंथेसिस तो चल ही रही है, लेकिन अब आपने इसको बंद कर दिया तो ऑब्वियसली जो भी इसके अंदर होगा वो बाहर तो नहीं जा पाएगा। तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व सम स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनसाइड दिस पॉलीथीन, ठीक है। वो ड्रॉपलेट्स क्या है, दिस हैपन ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है बच्चों। ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन में एक्चुअली जो आपका जो प्लांट की जो रूट है उससे जो वाटर आया लीव्स तक, वो एयर में इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर चला जाता है ना, तो वो जा नहीं पाएगा, तो इट विल आफ्टर कंडेंसेशन इट विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा। हाँ बच्चों, अब ये बात है कि हमारी लीफ में क्या होता है, हमारी लीफ के अंदर क्या क्या होता है, अभी हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हमने आपको वेनेशन के बारे में बताया था, है ना बच्चों। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लीफ में क्या होता है। देखिए बच्चों, आप एक लीफ लीजिए, ठीक है। एक तो देखिए बच्चों, लीफ का जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना, दैट इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब आप ये मत सोचना, कुछ पॉटेड प्लांट्स होते हैं बच्चों जिनकी लीफ रेड दिखाई देगी, आपको पर्पल दिखाई देगी, जो जनरली लोग अपने घर में रखते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। उसमें क्लोरोफिल होता है, जो ये पिगमेंट्स है रेड पर्पल, वो केवल मास्क करके रखते हैं क्लोरोफिल को, अदरवाइज उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ नहीं किया है, आपकी लीफ को अच्छे से उबाला है, ठीक है, तो ताकि उसका जो पूरा पिगमेंट है वो निकल जाए, ठीक है। और फिर आपको बताया है कि आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्टिंग करी है, आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च की टेस्टिंग होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी, अपने दूसरे चैप्टर के लेक्चर में आपको बताया था। तो दे विल टेल यू अबाउट द टेस्टिंग, कि अगर जो कलर है वो पर्पल हो जाएगा, देन द स्टार्च इज प्रेजेंट इन दैट थिंग, ठीक है बच्चों। चलिए नाउ ये है प्लांट विद रूट्स एंड विदाउट रूट्स। अब बेटा रूट्स की तो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर रूट्स नहीं होगी तो आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो अभी आपको अगर प्लांट को बेटा ट्रांसप्लांट भी करना है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसकी रूट कट नहीं होनी चाहिए। अगर कट हो जाएगी तो वो प्लांट वोंट बी एबल टू सरवाइव, प्लांट विल डाई आफ्टर सम टाइम, ठीक है बच्चों। चलिए अभी ये बच्चों, ये जो है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मा स्प्राउट्स बनाती है ना, तो आपने देखा होगा कि कैसे ये दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। ये एक इन्होंने मोनोकॉट के केस में दिखाया, ये देखिए डाइकॉट है, ठीक है, जो आपका काला चना होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि ये आपके घर के अंदर भी हो जाएगा, इसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर दीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए और आपका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत हेल्दी भी होता है बच्चों, रिच इन प्रोटीन, तो ये बच्चों को खाना चाहिए। स्प्राउट्स बेसिकली बच्चों आप सबको खाने चाहिए। चलिए अभी हम बात करते हैं टैप रूट एंड फाइब्रस रूट की। बेटा ये तो मैं आपको अभी बता चुकी थी, उसी के साथ ही हमारा टॉपिक आ गया था। ये देखिए बच्चों, ये आपका डाइकॉट है, ठीक है, डाइकॉटिलेडन प्लांट। और ये देखिए बच्चों, नीचे आइए, देखिए नीचे टैप रूट, ये बीच की मेन रूट देखिए, और इसके साइड साइड में थोड़ी थोड़ी रूट्स निकलेंगी, पर मेन रूट में जो टैप रूट होगी वो नीचे से ऐसी होगी, ठीक है। और ये आपकी फाइब्रस रूट, ठीक है। तो आप अपना कॉर्न का प्लांट है या कोई भी जो घास है, नॉर्मल घास है ना बच्चों, उसको निकाल के देखेंगे तो उसकी जो रूट होगी वो इस तरीके की ही निकलेगी, ठीक है। चलिए अब बात आती है बच्चों फ्लावर की। फ्लावर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ही जो प्लांट का होता है वो फ्लावर के अंदर ही होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ये कलरफुल पार्ट है, दिस इज पेटल्स, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है जो पेटल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, दीज ऑल आर सेपल्स, ठीक है। तो ये तो वे चीजें हो गई सेपल और पेटल, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो कौन कौन से पार्ट काम करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन है तो एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होगी, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होनी चाहिए, प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। जब ये दोनों चीज होंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा,
फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एग और स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, सॉरी एनिमल्स, और प्लांट्स के केस में भी फर्टिलाइजेशन होता है, पर कैसे होता है वो मैम अभी आपको समझाती है। रादर फर्टिलाइजेशन आपके प्रोसेस में सॉरी सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बच्चों आपकी एनसीईआरटी का ही एक फ्लावर है, उस मतलब पिक्चर है, तो उसमें देखिए दिस आर स्टेमन्स, ठीक है, और दिस इज एंथर, ठीक है। तो ये बेटा जो ये और ये फिलामेंट है, ठीक है। तो ये जो स्टेमन नाम है ना, दिस स्टेमन, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, ये एक फिलामेंट है जो मतलब एक तरीके से इसको सपोर्ट देगा, और मेन है ये एंथर, ठीक है बच्चों। और इस एंथर का दूसरा नाम आपको मैं बता देती हूँ, शायद आपकी बुक में ना हो, पोलन सैक होता है। इसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। यही पोलन ग्रेन्स जो है आपके फीमेल फ्लावर पे जाएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, पोलन ट्यूब बना के। तो ये क्या है, फिलामेंट का काम है सपोर्टिंग का, ठीक है। और एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड पोलन सैक। और ये पूरा का पूरा जो स्टेमन है बच्चों, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और अब आप नीचे देखिए पिस्टिल, पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब बेटा कुछ फ्लावर मोनोसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। मोनोसेक्सुअल वो होंगे जिसमें एक ही सेक्स होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि दोनों पार्ट्स मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो पिस्टिल समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो आपका पिस्टिल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पिस्टिल है, ठीक है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसके पार्ट्स देख लीजिए बच्चों, ये जो स्वोलन पार्ट है देख रहे हैं फूला फूला सा, दिस इज ओवरी, ठीक है। एंड दिस पार्ट ये जो है स्टाइल है, एंड दिस इज सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, ठीक है। यहीं से यहीं पे आपका पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा और अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपके टॉपिक में सॉरी सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल आइडिया दे रही हूँ कि दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन, एंड पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्या ओवरी होती है, ठीक है। तो ओवरी इज द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। अब बच्चों में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी आप फ्रूट खाते हैं, जैसे आपका एप्पल है ना, उसको जो भी आप फ्रूट खाते हैं वो एक्चुअली राइपन्ड ओवरी है। एक्चुअली क्या है, वो राइपन्ड ओवरी है, प्लांट की पकी हुई ओवरी है, ठीक है। और जब आप अपने एप्पल को कट करेंगे ना बच्चा, तो उसके बीच में छोटे छोटे सीड्स निकलेंगे, है ना, देखे होंगे आपने सीड्स, वो होते हैं बेटा उसके ओव्यूल्स, ठीक है। दो सीड्स आर कॉल्ड ओव्यूल्स। और जो आप फ्रूट खा रहे हो दैट इज राइपन ओवरी। आपने देखा होगा जब धीरे 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 ये ओवरी स्वोलन होना शुरू होती है, ठीक है, बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं बेटा इसके अंदर, और जब वो फ्रूट बनना शुरू होती है तो आप देखना कि आपकी जो सेपल और पेटल है ना, जो आपके कलरफुल पार्ट है जो आपको सुंदर सुंदर लगते हैं, वो सब नीचे झड़ झड़ के अपने आप गिर जाते हैं और फाइनली आपका फ्रूट बन जाता है। तो जो फ्रूट आप खा रहे हैं दैट इज राइपन्ड ओवरी, और उसके अंदर जो छोटे छोटे सीड्स हैं दोज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। चलिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, इन्होंने क्या किया है कि आपको अच्छे से समझाने के लिए इन्होंने इसके सेक्शंस कट करे हैं ओवरी के, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनली कट किया है और ये ट्रांसवर्स कटिंग करी है, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से देख पाए। तो दिस इज इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे तो आपको देखिए छोटे 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 जो ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यही सीड्स बन जाएंगे बाद में, ठीक है। और ये तो आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, और ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया जब आपने अपने फ्लावर को इस तरीके से कट किया ट्रांसवर्सली। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो यही आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्या है ओवरी, क्या है ओव्यूल, और क्या कौन से मेल पार्ट होते हैं, कौन से फीमेल पार्ट होते हैं, और सेपल, पेटल एंड ऑल अबाउट रूट्स। मैंने आपका जितना आपका एनसीईआरटी में था बच्चों, मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। Okay बच्चों, if you like my video, please like, subscribe and share. Thank you. Bye bye बच्चों.